जी। तीसरी चीज जो हमारे खुद एतमादी को बर्बाद करती है वो तजर्बात है। जो हम तजर्बा करते हैं, एक मरतबा हम नाकाम हो जाते हैं, हम कहते हैं यार बस नहीं कर, 2 मरतबा 3 मरतबा, जो हमारे तजर्बात में गलत तजर्बात हो जाते हैं ना, वो भी हमारे अंदर खुद एतमादी को कम कर देते। तो तजर्बात अगर आपके गलत हो जाए तो देखो अपनी गलती को नहीं दोहराना है। एक जगह इंटरव्यू हुआ कितने लोगों का, उसमें सिलेक्शन हुई, 1000 लोगों का हुआ, उसमें से सिर्फ 4 लोग सेलेक्ट हुए। 4 लोग सेलेक्ट हुए, फिर उनसे सवालात किए गए, उसमें से सिर्फ एक बंदा सेलेक्ट हुआ। अब उन 4 बंदों से सबसे क्या सवाल किया गया था कि तुमने जिंदगी में कोई गलती की है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। जाहिर सी बात है, झूठ है। उस एक बंदा जो सेलेक्ट हुआ उससे कहा तुमने गलती की है? उसने कहा बिल्कुल मैंने गलतियां की है, लेकिन मेरा एक खूबी है मेरे अंदर, मैंने जो एक गलती की उसको दोबारा दोहराया नहीं। गलती तो मैंने की है लेकिन दोबारा वो गलती मैंने नहीं की। जैसे हदीस में ला युल्गुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, कि मुसलमान को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा, एक ही जगह से। यानी कि मुसलमान एक गलती करता है तो अपनी गलती से सीखता है, वो गलती दोहराता नहीं। तो हमें भी ये गलती, अगर हमारे तजर्बात नाकाम हो गए तो देखो अपने अंदर बैठ कर सोचो कि क्या कमी थी मेरे अंदर, क्या मेरे प्लानिंग में कमी थी, मेरे पास जो वसाइल है उसमें कमी थी, मेरे प्रैक्टिस में कमी थी। वो सोचता है, फिर वो दोबारा अमल करता है, वो गलती को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर कोई सोचे नहीं, विचार नहीं करे और अपने उसी तरह जिस तरह पहले किए तो उसी तरह चला जाए, जैसे अभी क्रिकेटर है वो जाकर आउट हो जाए ना, सही बॉलिंग करे वो आउट हो जाए, और आकर बैठे और कोई प्रैक्टिस नहीं करे, मेहनत नहीं करे, अगले दिन फिर चला जाए, वही बॉल ले दे उसी तरह करे, फिर आउट हो जाएगा ना, या नहीं होगा जी। लेकिन वो जब वो मेहनत करे, प्रैक्टिस करे और कहे यार ये मेरी गलती थी, इस बॉल को मैंने यूं नहीं मारना चाहिए था बल्कि यूं मारना चाहिए, तो जो दोबारा वो बॉल करेगा उसको यूं मार देगा। प्रैक्टिस करके अपनी गलती नहीं दोहराए। तो आपके अंदर अगर कोई आपको कह रहे कि तुमने गलती कर ली, तो आप सोचो कि क्या हुआ जो मेरे साथ, जो मेरा ये तजर्बा नाकाम हो। तो अपने गलती से सीखो। जैसे एक शख्स था, एक लड़का, उसने 55 जगह इंटरव्यूज दिए थे लेकिन कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर हमारे उस्ताद से मिला, हमारे उस्ताद ने उनसे कहा कि आपने जहाँ जहाँ इंटरव्यूज दिए वहाँ जाकर उनसे पूछो कि किस बिना पे आपने मुझे रिजेक्ट किया। मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं एतराज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस वजह से रिजेक्ट किया, ताकि मैं अपनी खामियों को दूर करूँ। तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ ने नहीं बताया। 55 जगहों से जब उसको बताया कि तुम्हारे अंदर ये बोलने की कमज़ोरी है, तुम्हारे चाइल्ड डेवलपमेंट में कमज़ोरी है, फलाना फलाना जो जो खामियाँ थी, उसने वो सारी नोट कर ली। फिर आके उस पर काम शुरू कर दिया, अपने कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की सलाहियत को उबारा और फलाना फलाना फलाना। फिर जब उसको एक जगह इंटरव्यू दी, वहाँ भी सेलेक्ट हुई, फिर एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह सेलेक्ट हुई। ठीक, तो तजर्बात अगर आपके नाकाम हो जाए तो सोचो कि क्या गलती आपने। चौथी चीज़ जो हमारे खुद एतमाद को तबाह और बर्बाद कर देती, खुद एतमादी को, वो है ड्रामों और फिल्मों के जो अदाकार हैं। वो कैसे? हम जब टीवी ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसमें जो अदाकार होते हैं, हीरो होते हैं, वो बोलता भी कमाल के, वो लड़ता भी कमाल के, एक बंदे 20 बंदों को मार, उसके पास पैसे भी होते हैं, हाँ, सब उससे प्यार करते, इज्जत करते, सलाम करते, हीरो है ना। अब हम क्या करते हैं, उस हीरो के साथ अपने आप को मैच करते, यार ये हीरो है और ये तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, और उस हीरो जैसे बनने की कोशिश हम करते हैं। भाई वो फिल्में हैं, वो ड्रामे हैं, वो रियल लाइफ नहीं है, हकीकी ज़िंदगी नहीं है। एक फिल्म है, एक ड्रामा है, उसको इसके पैसे मिलते हैं उसको अदाकारी करने के पैसे मिलते हैं। जो ओरिजिनल लाइफ है, जो हकीकी ज़िंदगी है, उसमें आपके सामने ऐसा नहीं कि सब आपकी इज्जत करेंगे, कोई आपको डांटेगा नहीं और कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। इस तरह नहीं होता। आपकी बीवी भी आपके साथ लड़ेगी, झगड़ेगी, आपके बच्चे भी आपको तंग करेंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार भी आपको तंग करेंगे। तो हकीकी ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है।
तो फिल्मों और ड्रामों से बाहर निकल के हकीकी ज़िंदगी में आए। हकीकी ज़िंदगी में जब आएंगे तो हकीकी ज़िंदगी में हमारे सामने देखो एक ख्याली ज़िंदगी होती है, उसमें ये क्या आप ये है और ये कामयाबी है सामने, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, जैसे फिल्मों और ड्रामों में होता है। ये बंदा गायब हो जाता है, 2 साल बाद आता है, उसके बाद इतने पैसे होते हैं, बड़ी गाड़ी होती है और रुकती है, वो ड्राइवर आकर दरवाजा खोल लेता है वो फिर। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में इस तरह नहीं होता। हकीकी ज़िंदगी में हज़ारों रुकावटें आपके सामने, उन सबको अबूर करने के बाद आप कामयाबी तक पहुंच सकते। ठीक। और 5वां, हम अपना मुवाजना दूसरों के साथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर खुद एतमादी की कमी हो जाती है। एक लड़का बोल सकते हैं स्टेज पे आके, वो तकरीर कर सकते हैं अच्छी, हम अपना मुवाजना उसके साथ करें। यूट्यूब पे किसी को देखते हैं, किसी आलिम को अच्छा बोल रहे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा बोल रहे कि यार कितना ज़बरदस्त बोल रहे, तो मैं भी इस तरह बोलने की कोशिश करता हूँ। वो आप जब स्टेज पे आते हो, कुछ बोल नहीं पाते हो, हाथ पाँव कांपने लगते हैं, बोलते यार ये तो नहीं हो सकता, जिससे खुद एतमादी दब जाती। तो आपने अपना मुवाजना किसी से नहीं करना। अल्लाह ने जो आपको तोहफे दिए, जो गिफ्ट दिए, थिंक अबाउट योर गिफ्ट्स। अपने गिफ्ट जो अल्लाह पाक ने आपको दिए, जो तोहफे दिए, उसके बारे में सोचें। दूसरों को अल्लाह ने जो तोहफे दिए उसके बारे में ना सोचें। जब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने तोहफों के बारे में सोचोगे, तो आपको शुक्र का जज्बा भी आएगा और आप में खुद एतमादी आएगी। और अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे, उसका मुवाजना अपने साथ करोगे, तो फिर खुद एतमादी नहीं आएगी और खुद एतमादी तबाह और बर्बाद होगी। तो इन सारी चीज़ों पे आपने सोचना है कि कहाँ कहाँ से हमारी खुद एतमादी बर्बाद हुई है, उस सब को आपने तोड़ना है और अपने खुद एतमादी को वापस बहाल करना है।